महंगाई का महाविस्फोट। महंगाई बढ़ती जा रही है, मिठाई महंगी, चीनी महंगी, लहसुन महंगा, दाल महंगी, ये सब चीजें महंगी हो चुकी हैं। खाने का तेल महंगा हो चुका है। अमेरिका ईरान युद्ध की आंच में अब सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं है, इसका सीधा असर अब भारतीयों की जेब और शेयर बाजार पर होने लगा है। कच्चे तेल की ढुलाई महंगाई होने से आयात लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका बोझ अब आम खरीदारों पर भी पड़ रहा है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फरवरी से जुलाई के बीच सुएज़मैक्स टैंकर यानी मध्यम से बड़े आकार का कच्चा तेल का टैंकर, उसका जो भाड़ा होता है वो 40% तक बढ़ चुका है, जबकि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स यानी गैर तेल कमोडिटी 36% बढ़ी है। इस बीच भारत में ट्रक भाड़ा भी कई रूट पर 15% तक बढ़ चुका है। ये आंकड़े हम आपको क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि जो समुद्री रास्ता होता है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, यानी दूसरे देश से जो हम सामान अपने देश में मंगाते हैं उसका जो हम भाड़ा देते हैं, उसके जो हम पैसे चुकाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो 40% बढ़ गए हैं। इसके बाद जो 15% पैसा है वो ट्रकों का बढ़ा है। ज्यादातर देश में ट्रकों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसका पैसा भी बढ़ा है। इससे सोयाबीन तेल और प्राकृतिक गैस समेत ज्यादातर चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण समुद्री सामानों का परिवहन 44% महंगा हो गया है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है। जहाजों की लंबी दूरी तय करने से जरूरी चीजों की कीमतों में 56% तक का उछाल आया है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा है। अब इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है और ये पूरी सप्लाई चेन होती है, जिसका असर आम आदमी पर अब दिखाई दे रहा है। महंगाई का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ढुलाई महंगी होने से जो सामान हम खरीदते हैं जैसे तेल, कोयला, खाद, खाने का तेल, इनकी लागत बढ़ रही है। अगर लागत बढ़ रही है तो इनकी रिटेल महंगाई भी बढ़ रही है। एयरलाइन की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी और जून के बीच देश में विमान ईंधन की कीमत, जो विमानों में तेल डलता है, जो पेट्रोल डलता है, जिसे आप ईंधन कहते हैं, वो 84% तक बढ़ गया है। इससे हवाई किराया आगे और महंगा हो सकता है। शेयर बाजार की बात करें तो शिपिंग, एयरलाइंस और आयात पर हमारा ये शेयर बाजार निर्भर है। कंपनियों की लागत बढ़ने से इनका मार्जिन घट रहा है और इन सेक्टर के शेयर लगातार गिर सकते हैं। व्यापार घाटे की बात करी जाए तो महंगी ढुलाई से भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। सीधा असर डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल पर पड़ेगा और अभी रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर है। अर्थशास्त्री के मुताबिक अब तक अमेरिका ईरान के बीच जो लड़ाई हुई है उसकी वजह से सब कुछ सामानों पर असर पड़ रहा है। तो चलिए एक आंकड़ा आपको और दिखाते हैं। यह आंकड़ा आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। घरेलू सामान की कीमत 29% तक बढ़ी है। जो घरेलू सामान होता है, जिसका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम अपनी रसोई में करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम खाना बनाने में करते हैं, उसकी कीमत 29% तक बढ़ गई है। देखिए आप, सोयाबीन तेल 29% महंगा हो गया है, प्राकृतिक गैस 25% महंगी हो गई है, खाद जो किसान यूज करते हैं वो 16% महंगी हो गई है, गेहूं जो है वो 15.9% यानी लगभग आप मानकर चलिए 16% महंगा हुआ है। इसके अलावा चावल 14.5% महंगा हो गया है। चाय की पत्ती लगभग 10.5% महंगी हुई है। कोयला, जिससे आप समझिए कि 8.90% ये भी महंगा हो गया है। और कॉफी ये भी 8.5 महंगी हो गई है, यानी हर सामान का रेट बढ़ा है। कोकोआ, इससे चॉकलेट बनता है, ये 56% महंगा हुआ है। इसी से चॉकलेट बनाई जाती है और कोकोआ अब 56.5% के आसपास महंगाई पर पहुंच चुका है, यानी चॉकलेट भी महंगी होने वाली है। तो आप समझिए कि हर सामान की कीमत बढ़ रही है।